अपने सहसंचालक से कि अब यहाँ पर अपना जलवा बिखेरने कौन सा सितारा आने वाला है। तो श्रोताओं, अब इस रंगमंच को और रंगीन बनाने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा आपकी मन पसंदीदा प्रस्तुति लघु नाटिका के लिए अलग से और उनकी टीम को। पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बड़े साथी, आज मैं आपके समक्ष एक लघु नाटिका लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक अशिक्षा और बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और हमें स्वतंत्रता मिल भी गई। पर क्या हमने उन आयामों को हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। आज हम भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका के माध्यम से स्वतंत्रता के उन पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जिसे हम यदा कदा दरकिनार कर देते हैं। यद्यपि यह नाटक स्वतंत्रता से पूर्व का है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी महिलाओं को शिक्षा के प्रति संघर्ष करना पड़ा है। दृश्य एक, आनंदीबाई जोशी का घर। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितनी जल्दी इन्हें घर से विदा कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देते हो? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़की अगर लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जवान मत चला वरना अच्छा नहीं होगा। पर बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे अगर पढ़ना है तो पढ़, लेकिन इस तरह सारी उम्र बाप की छाती में बोझ बन के बंद है। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम करके ही छोड़ूंगा। नहीं बापू, मैं आपको बस पढ़ूंगी। ये हट छोरी। नहीं बापू, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरी इन किताबों को ही नहीं, आपने तो मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताब है ना, सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में ही गला दबाकर मार दिया होता तुझे तो आज तेरी ये बात नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख ले। और हाँ, तेरा ब्याह तो हो के ही रहेगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन हाय, तुम्हारी है कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी आयु में आनंदी का विवाह गोपालराव जोशी से कर दिया गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, जिसका शिकार आनंदी को भी होना पड़ा। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्षीय हो गई है और उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। माधव, माधव! जी कहिए मालिक। जल्दी से जाके वैद्य जी को बुला के लाओ भाई। लाइए, दिखाइए, दीजिए मुझे। आनंदी, आनंदी तुम्हें क्या कर रही हो? भगवान की विभूति लगा रही हूँ।
ये सब अंधविश्वास होता है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बेटा? लाइए दिखाइए, दीजिए मुझे। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों हैं? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, आनंदी अभी अपने आंखें कभी नहीं खोल पाएगा। नहीं, मुझसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी शिक्षा ने हमसे हमारा बच्चा छीना है। अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, नहीं रहूंगी मैं अब अनपढ़। तो इस प्रकार आनंदी ने अपनी शिक्षा पुनः प्रारंभ कर ली है। आनंदी, आनंदी, तुम्हारे बारहवीं का रिजल्ट आ गया, तुमने 99% मार्क्स पाए हैं। उस समय पश्चात आनंदी, आनंदी, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अब तुम भी अमेरिका जाके पढ़ सकोगी। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे करूँगी? आनंदी, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो? और फिर इतनी शिक्षा का क्या फायदा हुआ? आखिरकार तुम गंवार की गंवार। गवार नहीं हूँ मैं, गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हो गई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि हासिल कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का आ गई। अब मैं नहीं। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से लेकर एक डॉक्टर आया है। चलो जरा चलकर वहाँ दिखा लेते हैं। सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसे तो बस एक चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद अब यह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम कहिए, डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा दी। इसके बदले में मैं गरीब भला वो क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, हमें पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी है आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी। बचपन में जिसके लिए आपने चूल्हा और दूल्हा के सिवा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी। नहीं नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके आप उसकी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नहीं बाबू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना अपना वो एहसान जो बचपन में आपने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझे। अब बोलो, और किस किस को मारोगे? माफ कर दो मुझे, माफ। बाबू, आपने ही तो कहा था कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है।
मेहंदी, लड़के और लड़की में फर्क करना दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार। मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच्चाई तो ये है कि मैं तेरी इस माफी को लायक, मुझ जैसा बाप अल्लाह तेरी बराबरी कर सके, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक। अपने पिता को माफ नहीं करोगे आनंदी? अगर सुबह का भूला शाम को खराए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस प्रकार पर्दा दिखता है। तो देखा ना आपने किस प्रकार आनंदी ने अपने मेहनत और इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चलकर उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करने की चाह रखती थी। अब मैं आपको पात्रों से परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का रोल कर रही थी सुरभि, गोपाल राव जोशी बने थे आशीष, श्यामलाल का रोल कर रहे थे कृष्णा, आनंदीबाई जोशी के माँ का रोल कर रही थी डिम्पल, और मेडिकल स्टाफ में थे अभयजीत, और श्यामलाल के भाई का रोल कर रहे थे अर्नव, और मैं आपसे जो आपको सुना रहे थे रघुनाथ।